मौसम की खराबी बनी किसानों की मुसीबत। कैंपों में रखा आधा त्रिपाल से धान, बारिश होने की संभावना। किसान आंदोलन को असफल बनाने में जुटी भाजपा। बालाघाट जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे ने पत्रकार वार्ता कर कहा, किसान बिल को लेकर किसानों को बरगला रहे विपक्षी दल। और अंधेरे के साए में आदिवासियों का जीवन बदहाल। सीमेंट के पोल 3 वर्षों पूर्व लगा, फिर भी नहीं मिली बिजली। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। रविवार की रात को हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। तेज बारिश से धान खरीदी सेंटरों में विक्रय के लिए रखी किसानों की हजारों क्विंटल धान पर पानी आ जाने से खराब होने का अंदेशा लगाया जा सकता है। यदि जल्द मौसम साफ नहीं हुआ तो फिर किसानों की धान अंकुरित होने से बड़ी मात्रा में खराब होने की संभावना बन जाएगी। जबकि रविवार और सोमवार को दिन भर मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला रहा। बारिश के आसार पिछले दिन से बने हुए थे और रविवार की रात से हल्की बारिश प्रारंभ हो गई। फिर इसके बाद सोमवार की सुबह आसमान पर बादल छाए रहने के कारण शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण अंचलों में अंधेरे का नजर आने लगा था। बारिश के चलते ठंड बढ़ गई और लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए। वहीं सोमवार को बारिश तो नहीं हुई, लेकिन आसमान में घनघोर बादल छाए रहे। केंद्र की सरकार द्वारा संसद में कुछ दिन पूर्व किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार के लिए कानून बनाया गया, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दल द्वारा कांग्रेस को बरगलाकर इस बिल के विरोध में भ्रम फैलाया जा रहा है। इस बारे में आज पूरे संगठनात्मक सभी 56 जिलों में भाजपा द्वारा पत्रकार वार्ता की गई। उक्त बातें भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे ने 14 दिसंबर को भाजपा जिला कार्यक्रम में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से भाजपा का उद्देश्य प्रत्येक जन समुदाय तक इस बात को पहुंचाने का है कि वास्तव में कानून किसानों के लिए कैसा फायदेमंद है, किस हद तक फायदेमंद है और आने वाले भविष्य में किसानों के हितों की इस कानून के माध्यम से कैसे रक्षा होगी। आज नहीं, आज के वर्षों से, विगत कई दशकों से इस देश में इस बात की मांग चलती थी कि जब उद्योगपति कोई अपना उद्योग के माध्यम से उत्पादन करता है या कोई प्रोडक्शन करता है तो उसकी कीमतें तय करने का अधिकार उस उद्योगपति को स्वयं होता है मार्केट के आधार पर। यह जो कानून है, यह कानून भी आने वाले कल में किसानों को उसी दिशा में लेकर के जाएगा कि किसान अपनी उपज के मूल्य का निर्धारण स्वयं से खुद से कर सके और उसे मार्केट में जहां अच्छा लगता हो वो वहां पर अपनी दाम को बेचे। यह सरकार के द्वारा लाया गया यह कानून कहता है, जिसके प्रावधान इस कानून के अंतर्गत निहित है, जिसकी लंबी चर्चा भी यहाँ नहीं की जा सकती। आज के इस आधुनिक युग में जिले के नक्सल प्रभावित वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले बैगा आदिवासी आज भी सूरज की पहली किरण के साथ नई उम्मीद की तलाश में घर से निकलते हैं तो शाम होते ही डूबती किरण के साथ अंधेरे की काल कोठरी में दुबक जाते हैं। इन आदिवासियों की बुनियादी सुविधाओं के निराकरण के लिए जिला प्रशासन द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं किया गया। जबकि वर्ष 2013-14 में सभी गांवों में विद्युतीकरण कार्य कर प्रत्येक घरों को विद्युत कनेक्शन दिया गया है, लेकिन बिजली प्रवाहित ही नहीं हो रही। वहीं लांजी विकासखंड के अंतर्गत आने वाले देवर बेली ग्राम पंचायत की बरगुड़, सतोना, नरपी, मलकुआ, नलझेरी, सायरा, बंदूका, बैगा, बाहुल्य गांव की प्राप्त हुई है, लेकिन संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाए जाने के बाद भी निराकरण नहीं हो पाया। 14 दिसंबर को कलेक्टर सभाकक्ष में टीएल बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कलेक्टर दीपक आर्य ने शासकीय योजना और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के संबंध में दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर आर्य ने बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत जिले में सतत कार्रवाई की जाए, खाद्य सामग्री का विक्रय करने और निर्माण करने वाले प्रतिष्ठानों की नियमित रूप से जांच की जाए और ये कार्रवाई केवल नगरीय क्षेत्रों तक सीमित न रहे बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये कार्रवाई की जाए। राइस मिलों की भी जांच की जाए और देखें कि चावल और अन्य खाद्य सामग्री में सुगंध के लिए कोई केमिकल तो नहीं मिलाया जा रहा, और मिलाया जा रहा है तो वह उसके पैकेट पर लिखा है या नहीं। बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा संचालित 10वीं और 12वीं बोर्ड की ओपन और रुक जाना नहीं परीक्षा 14 दिसंबर से शुरू हुई, जिसमें जिला मुख्यालय में ओपन स्कूल परीक्षा के लिए 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्कूल और शासकीय कन्या स्कूल बूढ़ी और रुक जाना नहीं की परीक्षा के लिए 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा 2 पाली में कराई जा रही है, जिसमें पहली पाली में 10वीं कक्षा और दूसरी पाली में 12वीं कक्षा के प्रश्न पत्र हो रहे हैं। बालाघाट जिले के लालबर्रा थाना पुलिस ने क्षेत्र के ग्राम घोटी में एक युवती की लाश उसके घर के पीछे कुएं से बरामद की, जहां शव बरामद कर पुलिस ने मामले की जांच में लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका दीक्षा गौतम ग्राम घोटी निवासी है, जो पिछले 3-4 सालों से मानसिक रूप से बीमार थी।
ऐसी परिस्थिति में परिजनों के द्वारा उसका उपचार भी कराया जा रहा था, लेकिन उसके मानसिक स्वास्थ्य पर कोई सुधार नहीं हो पा रहा था। जब परिजनों ने आसपास तलाशी प्रारंभ की तो घर के पीछे कुएं में व्यक्ति की पानी में तैरती हुई लाश नजर आई, जिसके बाद परिजनों ने संबंधित थाने को सूचना दी। खैरलांजी पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम आरंभा से गुनई रोड पर 13 दिसंबर की रविवार की रात में करीब 8 बजे के आसपास अज्ञात वाहन की टक्कर से सड़क दुर्घटनाग्रस्त में सुरेंद्र टीकाराम दशहरे की मौत हो गई और शैलेश देवराम नकपुरे चांदनी टोला गोंदिया महाराष्ट्र निवासी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे शासकीय अस्पताल खैरलांजी में उपचार के बाद गोंदिया रेफर कर दिया गया है। संचालनालय खेल एवं कल्याण विभाग भोपाल के निर्देशानुसार कोविड-19 के चलते मध्य प्रदेश शासन द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट में फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज के तहत सभी जिलों में दिसंबर माह में फिट इंडिया मूवमेंट का आगाज किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के खेलों के साथ साथ खिलाड़ियों में जागरूकता लाने और स्वस्थ रहने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यायाम और खेल के माध्यम से प्रभात फेरी, साइकिल रैली जैसे कार्यक्रम आयोजित कर खिलाड़ियों को संदेश दिया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।